स्वागत। आज हम एक खास कंपनी पर थोड़ा गहराई से नजर डाल रहे हैं। कंपनी है किसान परिवार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हमारे पास ना इसका 19 सितंबर 2025 का एक स्टॉक मार्केट डेटा स्नैपशॉट है। तो मकसद क्या है? यही कि इस डेटा के टुकड़ों को जोड़कर कंपनी की जो अभी की मार्केट सिचुएशन है उसकी एक तस्वीर बनाने की कोशिश करें। ये जानकारी उन लोगों के लिए खास तौर से काम की हो सकती है जो मतलब इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, या एग्रीकल्चर सेक्टर में, या फिर कमोडिटी ट्रेडिंग में, या शायद बस मार्केट की नब्ज समझना चाहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं ये डेटा हमें किसान परिवार इंडस्ट्रीज के बारे में क्या कहानी बताता है। सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है, मतलब बिजनेस क्या है इनका। तो सोर्सेस कहते हैं कि किसान परिवार इंडस्ट्रीज इनका मेन काम है कृषि उत्पाद और उससे जुड़ी एक्टिविटीज का ट्रेड करना, और ये कमर्शियल सर्विसेज और सप्लाई सेक्टर में आती है। स्पेसिफिकली कहें तो कमोडिटी ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। बीएसई पर कोड है 519230। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक ट्रेडिंग कंपनी देख रहे हैं जिसका फोकस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ यानी कृषि जिन्सों पर है। ये सीधे तौर पर इसके बिजनेस मॉडल और आप कह सकते हैं रिस्क प्रोफाइल दोनों को प्रभावित करता है। कमोडिटी ट्रेडिंग वैसे भी, चाहे वो कृषि हो या मेटल या एनर्जी, अपने आप में एक वोलेटाइल और साइक्लिकल नेचर का बिजनेस होता है। कीमतें जो हैं वो डिमांड, सप्लाई, मौसम, सरकारी नीतियां, ऐसे कई बाहरी फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट है ये। तो इस कृषि ट्रेडिंग कंपनी का मार्केट में हाल कैसा चल रहा है? कम से कम ये जो 19 सितंबर 2025 का डेटा है उसके हिसाब से उस दिन शेयर की कीमत थी 25.02 रुपए बंद भाव उस खास दिन। तो इसमें बहुत मामूली सी, मतलब एकदम न के बराबर ही बढ़ोतरी हुई, सिर्फ 0.39 रुपए या 1.58%। लेकिन यहाँ एक नंबर है जो ध्यान खींचता है, बल्कि मैं कहूँगा चौंकाता है। ये शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से 73.04% नीचे आ चुका है। 73%। ये तो मतलब बहुत ही बड़ी गिरावट है। निश्चित रूप से ये एक बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 73% से ज्यादा की गिरावट किसी भी स्केल पर बहुत सीरियस मानी जाती है। ये साफ दिखाता है कि पिछली एक साल में इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब देखिए, इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई हो, या पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई स्लो डाउन आया हो, या कमोडिटी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव रहा हो, या फिर कोई खास रेगुलेटरी बदलाव। स्रोत हमें ठीक ठीक कारण तो नहीं बताता, लेकिन गिरावट का जो स्केल है वो अपने आप में एक बड़ी वार्निंग है। बिल्कुल। आमतौर पर इतनी बड़ी गिरावट तो इन्वेस्टर्स को सोचने पर मजबूर कर ही देती है। और इस कहानी में एक और लेयर है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। स्रोत बताता है कि बीएसई पर उस दिन सिर्फ 4,656 शेयरों का कारोबार हुआ। क्या ये कम माना जाएगा? हाँ, अगर तुलना करें तो ये काफी कम ट्रेडिंग वॉल्यूम है, खासकर अगर हम इसे किसी बड़ी एक्टिवली ट्रेड होने वाली कंपनी से कंपेयर करें। कम वॉल्यूम अक्सर मार्केट में कम इंटरेस्ट या फिर इलिक्विडिटी का संकेत देता है। इसका एक प्रैक्टिकल मतलब ये भी है कि अगर कोई इन्वेस्टर बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदना या बेचना चाहे तो उसे शायद आसानी से बायर या सेलर न मिले, और अगर सौदा हो भी जाए तो कम वॉल्यूम के कारण कीमत पर ज्यादा असर पड़ सकता है, जिसे प्राइस इम्पैक्ट कहते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए शायद ये उतनी बड़ी चिंता न हो, लेकिन जो लोग बड़े सौदे करते हैं उनके लिए ये एक अहम फैक्टर है। तो कीमत गिरी हुई है, वॉल्यूम भी कम है। चलिए अब देखते हैं कि स्रोत में जो एनालिस्ट वाले स्कोर दिए हैं वो क्या कहते हैं। 3 स्कोर हैं, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ड्यूरेबिलिटी स्कोर के आगे लिखा है योग्य नहीं या नॉट एलिजिबल। तो इसका क्या मतलब समझे? क्या ये चिंता की बात है? नॉट एलिजिबल का मतलब आमतौर पर यह होता है कि इस पर्टिकुलर मीट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कंपनी थोड़ी नई हो, या उसने लगातार फाइनेंशियल जानकारी पब्लिश न की हो, या फिर वो एनालिसिस करने वाली एजेंसी के कुछ बेसिक क्राइटेरिया पूरे न करती हो। स्रोत इसका कारण क्लियर नहीं करता, लेकिन इसका असर ये है कि हमें इस डेटा के आधार पर कंपनी की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी, मतलब लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता के बारे में कोई रेटिंग या संकेत नहीं मिल रहा। और ये जानकारी का एक महत्वपूर्ण गैप है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी इन्वेस्टर्स को कंपनी के रिस्क का अंदाजा लगाने में मदद करती है। तो एक इंपॉर्टेंट पहलू पर पर्दा है। ठीक है, अब दूसरे स्कोर पर आते हैं, वैल्यूएशन। ये मिड वैल्यूएशन बताया गया है, 100 में से 49.7 का स्कोर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 73% गिरावट के बाद
अब स्टॉक की कीमत ठीक-ठाक यानी न सस्ती न महंगी मानी जा रही है। मोटे तौर पे हाँ, इस एनालिसिस मॉडल के हिसाब से यही मतलब निकलता है। मिड वैल्यूएशन स्कोर जो लगभग 50 के करीब है, ये बताता है कि करंट मार्केट प्राइस और कंपनी के जो गैप फाइनेंशियल मेट्रिक्स हैं, जैसे आय, बुक वैल्यू वगैरह, जिनका मॉडल इस्तेमाल करता है, उसके बेस पर स्टॉक ना तो बहुत आकर्षक रूप से सस्ता अंडरवैल्यूड लग रहा है और ना ही खतरनाक रूप से महंगा ओवरवैल्यूड। वो एक बीच की स्थिति में है। ये शायद ये सजेस्ट करता है कि मार्केट ने गिरावट के बाद कीमत को एक ऐसे लेवल पर ला दिया है जो उसके मौजूदा प्रदर्शन या एसेट्स के हिसाब से ठीक लगता है, कम से कम इस स्कोरिंग सिस्टम के नजरिए से। लेकिन क्या ये कहानी का सिरा है? क्योंकि तीसरा स्कोर कुछ और ही इशारा कर रहा है। मोमेंटम स्कोर ये टेक्निकली बेरिश है और स्कोर बहुत कम है, सिर्फ 29.01। बेरिश मतलब मंदी का रुझान, गिरावट का प्रेशर। बिल्कुल सही। टेक्निकली बेरिश और इतना कम मोमेंटम स्कोर मतलब 30 से भी कम, ये एक क्लियर नेगेटिव सिग्नल है। मोमेंटम स्कोर आमतौर पर हाल के प्राइस ट्रेंड्स की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को मापता है, यानी पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में शेयर की कीमत कैसे चल रही है। टेक्निकली बेरिश का मतलब है कि रीसेंट ट्रेंड नीचे की तरफ है और स्टॉक में गिरावट का दबाव बना हुआ है। ये स्कोर उस 73% की भारी गिरावट के साथ पूरी तरह से मैच करता है। ये रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय सेहत, उसके मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन और बाजार में उसकी मौजूदा चाल को समझने में मदद करती है। खरीदारी की तारीख नहीं दिख रहा तो है। फार्मा और बायोटेक सेक्टर की ये कंपनी 61 रुपए और 2 पैसे पर ट्रेड कर रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरूरी हिस्सों को जरा खंगालते हैं। लेकिन मोमेंटम चिल्ला रहा है, मकसद मंदी है, नीचे जा रहा है कि इन सारे और वॉल्यूम भी कम है कि मतलब इन सबको एक साथ कैसे समझा जाए। निवेशक के लिए सबसे अहम बातें कौन सी हैं? मार्केट में शुरुआत करते हैं इसके स्कोर कार्ड से। ये कॉन्ट्रडिक्शन कई बातें कह सकता जो है। काफी ऊंचा लगता एक है। पॉसिबिलिटी ये है कि ड्यूरेबिलिटी स्कोर कंपनी की फंडामेंटल्स मजबूती दिखाता है, शायद और उसके 85 का assets या स्कोर agricultural मतलब ये trading बताता में है उसकी कि कंपनी position की को बुनियाद काफी पूरी मजबूत तरह है। नकार नहीं फार्मा रहा है। सेक्टर में अपनी इसलिए साथी valuation कंपनियों के mid पर मुकाबले है। ये स्कोर लेकिन वाकई हाल बहुत की अच्छा है। नेगेटिव खबरों शायद या सिर्फ एक दो सेक्टर के कंपनी खराब ही इससे प्रदर्शन बेहतर होंगी। और या सिर्फ शायद बुनियाद ही सिर्फ नहीं, इन्वेस्टर वैल्यूएशन सेंटिमेंट के स्कोर भी कारण 55 है, बिकवाली का यानी दबाव मौजूदा है कीमत के और हिसाब नए से खरीदार कतरा रहे हैं। महंगा नहीं इसी है, वजह से अफोर्डेबल या मोमेंटम किफायती बेरिश जोन है में है। और सही वॉल्यूम कहा। कम है। ये भी अपने ये सेक्टर में ऐसी सबसे अच्छा सिचुएशन स्कोर हो है। सकती है तो बुनियाद जहां मजबूत, कुछ दाम इन्वेस्टर्स ठीक, को वैल्यू लेकिन फिर ट्रैप का मोमेंटम डर स्कोर हो, 59 यानी पर क्यों स्टॉक है सस्ता जो तो लग न्यूट्रल बता रहा है? ये लेकिन थोड़ा अजीब उसमें नहीं। गिरावट सवाल है। जारी रहने का देखिए, खतरा है। मोमेंटम ये स्कोर एक जो अहम शॉर्ट नुकता टर्म है। में स्टॉक की चाल चलिए, और उसमें अब स्रोत खरीदारों में दिए की गए एक और दिलचस्पी एनालिसिस पर दिखाता चलते है, हैं। वो SWOT एनालिसिस, 59 पर यानी strengths, टेक्निकली न्यूट्रल है। weaknesses, opportunities भले ही और ये threats। स्कोर भी अपने लेकिन पेयर्स में यहाँ भी सबसे जानकारी थोड़ी ज्यादा अजीब हो, है। पर ये पूरी सिर्फ तरह numbers तेजी दिए का गए। संकेत नहीं दे रहा। 21 strengths, शायद बाजार 7 थोड़ा weakness, ठहरा हुआ है। 0 ये पिछले opportunities कुछ समय और में 0 बहुत threats। तेजी नहीं मतलब आई है सिर्फ स्टॉक अंदरूनी में। समझ गया। SOW और यहीं पर शायद बाहरी ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट की बात आती है। ये कैसे है ना? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि 73.9% क्राइटेरिया पास हुए सवाल खड़े करता है। सुनने में तो ठीक लगता है, 70% से ऊपर है। लगता तो ठीक जिसने भी लेकिन इसका मतलब ये भी है कि करीब उसने 26% बातें हैं जो ठीक इंटरनल नहीं है। पहलुओं पर वो ध्यान कौन सी दिया हैं? है। कुछ खास गड़बड़ कंपनी है? के हाँ, अंदर कुछ अहम क्या चिंताएं अच्छा हैं इसमें। शायद सप्लाई पहली, चेन, पिछले ब्रांड, 8 तिमाहियों मैनेजमेंट मतलब और करीब क्या 2 सालों कमजोर में है, कंपनी शायद की कर्ज बिक्री यानी या किसी सेल्स खास ग्रोथ फसल एक पर जैसी नहीं रही dependence। है। अच्छा, लेकिन मतलब बाहरी उतार चढ़ाव factors रहा है। यानी हाँ, उसमें opportunities और कंसिस्टेंसी threats नहीं का है, zero उतार होना चढ़ाव देखा चौंकाता गया है। है। Opportunities दूसरी चिंता वो है बाहरी कर्ज। चीजें कंपनी का जिनका डेट टू कंपनी इक्विटी फायदा उठा रेशियो सकती है। यानी नया कंपनी के market, अपने नई पैसे की तुलना में technology कर्ज का और threats, अनुपात वो वो बाहरी 1.0 चुनौतियां हैं जिनका उसे सामना करना बराबर पड़ सकता है। इसे बढ़ता इंडस्ट्री के लिहाज से competition, थोड़ा नए ज्यादा नियम, माना जाता है। climate change। आसान भाषा में कहें तो तो इसका कंपनी क्या अपनी मतलब हो पूंजी सकता के है? बराबर ही क्या वाकई इस कर्ज कंपनी लेकर के लिए बैठी बाहर है। कोई अवसर या ओके। खतरा नहीं है? तो बिक्री में अस्थिरता ये और तो कर्ज का नामुमकिन सा बोझ, लगता है। ये तो सोचने खासकर वाली बात है। एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में। बिल्कुल, लेकिन ये सिक्के का लगभग दूसरा पहलू भी impossible है। कि किसी रिपोर्ट में कुछ operating आंकड़े तो company कमाल के लिए, दिख रहे हैं, खासकर जैसे पिछले commodity 12 trading महीनों में में नेट कोई प्रॉफिट बाहरी ग्रोथ अवसर या खतरा ना हो। 281.1%। तो इसकी दो मुख्य ये तो असाधारण संभावनाएं हैं। उछाल है। पहली, बिल्कुल सही। ये एनालिसिस ये ही हालिया अधूरा है। मुनाफे में हो जबरदस्त सकता है वृद्धि डेटा दिखाता है। प्रोवाइडर ने सिर्फ और internal साथ ही factors का रिटर्न ही ऑन एनालिसिस इक्विटी किया हो, आरओई या जिसे external कहते हैं, factors का मतलब data उनके शेयर पास धारकों available के ना पैसे हो। पर कंपनी दूसरी, कितना जो मुनाफा कम कमा रही संभावित है वो कि शायद उस खास समय 96.4% पर है। कोई बड़े क्लियर अवसर या खतरे 96.4 नहीं पहचाने गए हों। ये आंकड़ा लेकिन वाकई जीरो होना बहुत प्रभावशाली फिर भी है बहुत और असामान्य कंपनी की है। और मौजूदा बिना ये प्रॉफिटेबिलिटी जाने को कि वे किस जबरदस्त strengths और तरीके से 7 दर्शाता weaknesses है। क्या लेकिन हैं, क्या और ये बाहरी तेजी टिकाऊ factors है? के एनालिसिस क्योंकि के बिना आपने ये मोमेंटम SWOT की न्यूट्रल बताया गिनती था हमें और बहुत शायद लिमिटेड जानकारी तकनीकी देती है। संकेतक भी कुछ ये और एक कह तरह रहे से हो। आधा आपने कहा अधूरा था ना कि वो एनालिसिस लगता न्यूट्रल है। है।
सही हाँ, बात है। यहीं पर थोड़ी ये जानना सावधानी वाकई बरतने की दिलचस्प जरूरत होता है। कुछ कि वो तकनीकी 21 ताकतें इंडिकेटर्स क्या जैसे हैं, RSI, खासकर जब बाहर रिलेटिव कोई अवसर स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। इंडेक्स, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी 75.9 पर अंदर से है मजबूत और होकर भी बाहर MFI, expand मनी नहीं कर फ्लो पा रही। इंडेक्स खैर, ये तो 92.4 पर अटकलें है। हैं क्योंकि Okay. स्रोत में ये दोनों डिटेल नहीं आंकड़े है। ओवरबॉट अब आखिरी जोन में पॉइंट हैं। पर आते हैं इसका एनालिस्ट के सीधा अनुमान। मतलब यह है कि क्या स्टॉक कोई शायद एक्सपर्ट बता हाल रहा है में कि ये बहुत स्टॉक कहाँ ज्यादा जा सकता और है? बहुत इसका तेजी टारगेट से प्राइस खरीदा क्या है? गया है। स्रोत अच्छा, कहता है कोई मतलब अनुमान जरूरत से उपलब्ध ज्यादा। नहीं है। हाँ, कह No सकते हैं। estimates और available. अब इसमें ये थोड़ी जानकारी मुनाफा का वसूली अभाव भी या अपने आप में एक गिरावट की महत्वपूर्ण संभावना बन जानकारी है। सकती है। इसका सीधा जैसे सा कोई मतलब गाड़ी है बहुत कि तेज बड़े भगाई गई हो mainstream तो उसे थोड़ा financial ठंडा होने analyst का मौका जो देना अक्सर पड़ता है। बड़ी वैसा brokerage कुछ firm हो या दिलचस्प है। research house अच्छा, के लिए काम कंपनी करते के हैं, मालिकाना वो इस कंपनी को मतलब एक्टिवली ownership pattern ट्रैक के या बारे में कवर रिपोर्ट नहीं क्या कर कहती रहे है? हैं। Promoters, ऐसा यानी अक्सर कंपनी छोटी शुरू करने कंपनियों, वालों की स्मॉल हिस्सेदारी कैप्स काफी या ज्यादा दिख बहुत रही है। कम करीब ट्रेडिंग वॉल्यूम वाली कंपनियों के 74.9% साथ है होता और है। स्थिर भी है। इसे एनालिस्ट तो के लिए आमतौर इन्हें पर अच्छा माना रेगुलरली जाता कवर है ना? करना शायद कमर्शियली बिल्कुल। फायदेमंद ना उच्च हो। और तो अगर स्थिर बड़े प्रमोटर experts इसे हिस्सेदारी cover नहीं कर मैनेजमेंट रहे, का तो कंपनी एक में आम भरोसा निवेशक के दिखाती लिए है। इसका क्या ये मतलब है? एक पॉजिटिव उन्हें बात कहाँ है। से भरोसेमंद जानकारियां कुछ एनालिसिस और भी मिल है। सकता है फिर? हाँ, लेकिन यही दूसरी सबसे तरफ बड़ी देखें तो चुनौती है ऐसी बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट संस्थागत करते समय। निवेशकों जब जैसे बाहरी म्यूचुअल expert फंड्स या opinion, FIIs coverage मतलब और विदेशी price targets संस्थागत available ना हो, निवेशक तो investors उनकी को अपना हिस्सेदारी homework सिर्फ बहुत ज्यादा गहराई से करना पड़ता है। 0.38% है। उन्हें सिर्फ पूरी तरह से 0.38% कंपनी द्वारा जारी की ये तो गई बहुत ही सूचनाओं कम है। जैसे हाँ, काफी annual कम है। reports, इसका तिमाही मतलब ये नतीजे, निकाला जा सकता है मैनेजमेंट कि की बड़े कमेंट्री, प्रोफेशनल इंडस्ट्री से निवेशक जुड़ी अभी खबरों, स्टॉक में सेक्टर ज्यादा के दिलचस्पी एनालिसिस नहीं और दिखा अपने रहे हैं। खुद के फाइनेंशियल या एनालिसिस शायद पर वो कहते डिपेंड हैं ना, रहना वेट पड़ता एंड है। वॉच मोड में है। इसमें ज्यादा इंतजार समय, कर रहे हैं। मेहनत तो और संक्षेप में कहें एक्सपर्टीज तो लगती है कीमिया और जानकारी के बायोसाइंसेस अभाव की में ये गलतियां रिपोर्ट होने एक का काफी रिस्क भी बढ़ मिली-जुली जाता है। तस्वीर पेश कर रही है। एक इस तरफ पूरी तो देखिए चर्चा को अगर वित्तीय समेटें, मजबूती तो अच्छी है, किसान परिवार ड्यूरेबिलिटी इंडस्ट्रीज के स्कोर इस बढ़िया 19 सितंबर वैल्यूएशन किफायती 2025 लगता है। डेटा स्नैपशॉट से और हाल हमने में क्या मुख्य जबरदस्त बातें निकाली? मुनाफा हमने जैसे देखा कि ये नेट एग्रीकल्चरल प्रॉफिट प्रोडक्ट्स की ग्रोथ ट्रेडिंग कंपनी है। स्टॉक अपने एक साल के हाई 281.1% से और 73% नीचे गिर चुका है, जो कि एक बहुत 6.4%। बड़ी गिरावट ये सब है। शानदार है ट्रेडिंग वॉल्यूम और भी अपने काफी कम है, सेक्टर जो की कम कंपनियों में इंटरेस्ट या ड्यूरेबिलिटी लिक्विडिटी का और संकेत हो सकता वैल्यूएशन है। स्कोर हाँ, सबसे अच्छे और इसके हैं। साथ ही लेकिन- वैल्यूएशन स्कोर लेकिन मिड दूसरी रेंज में है, तरफ जो बताता बिक्री में है कि गिरावट निरंतरता के की बाद कमी, कीमत इंडस्ट्री शायद के बहुत हिसाब से ज्यादा कर्ज या कम ज्यादा नहीं है, आंकी जा रही है। डेट टू इक्विटी लेकिन मोमेंटम 1.0, टेक्निकली मोमेंटम बेरिश स्कोर है और न्यूट्रल काफी है। कम और वो है, तकनीकी जो संकेतक हालिया भी मंदी के ओवरबॉट ट्रेंड का इशारा और कर रहे सेलिंग हैं। प्रेशर को RSI, दिखाता है। MFI ये वाली दोनों बात मिलकर सही। एक और बड़े contradictory निवेशकों picture की पेश कम करते हैं। रुचि भी है, इसके सिर्फ अलावा ड्यूरेबिलिटी स्कोर अवेलेबल नहीं 0.38%। है, प्रमोटर जिससे कंपनी होल्डिंग की स्टेबिलिटी का अंदाजा लगाना 74.9% मुश्किल है। मजबूत है, SWOT पर एनालिसिस अधूरा संस्थागत लगता निवेश है, कम जिसमें है। कई तो इंटरनल चेकलिस्ट की और चिंता है weaknesses तो हैं, और ये पर तकनीकी external संकेत opportunities और ये threats सोचने पर zero बताए मजबूर गए हैं। करते हैं। और तो सबसे यहाँ बड़ी सोचने बात, वाली कोई बात यह है established कि क्या analyst ये coverage स्टॉक या अनुमान जो अभी मौजूद शायद नहीं है। बड़े ये निवेशकों सब की नजर मिलकर में एक उतना ऐसी नहीं है, कंपनी की मतलब एक तस्वीर तरह से बनाते अंडररडार हैं है, जो मार्केट क्या में ये अपनी है, हालिया बिजनेस दमदार कर प्रदर्शन रही को है, जारी रख पाएगा? लेकिन शायद हाँ, ब्रॉडर यही मार्केट मुख्य या सवाल है। एनालिस्ट की खासकर नजरों से जब कुछ हद चेकलिस्ट तक कुछ कमजोरियों ओझल की ओर है। इशारा कर रही है इसमें कुछ और पॉजिटिव तकनीकी संकेतक भी थोड़ी जैसे सावधानी बरतने का mid सुझाव दे रहे हैं। valuation, आगे इस पर 21 नजर रखना strengths दिलचस्प हो होगा सकते हैं, कि ये कहानी लेकिन किस तरफ साथ ही जाती है। कई बड़े बिल्कुल negative देखना संकेत, होगा कि कंपनी भारी इन गिरावट चुनौतियों से कैसे bearish निपटती है momentum, और क्या ये कम मोमेंटम volume बनाए और रख पाती है। information के महत्वपूर्ण गैप्स भी हैं, ड्यूरेबिलिटी, SWOT डिटेल्स, एनालिस्ट कवरेज। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये डेटा स्नैपशॉट हमें कंपनी की मौजूदा हालत और कुछ एनालिस्ट इंडिकेटर्स पर रोशनी डालने में मदद तो करता है, लेकिन ये कई सवालों को अनआंसर भी छोड़ देता है और शायद नए सवाल भी खड़े करता है। ये किसी भी डीप एनालिसिस के लिए महज एक शुरुआती बिंदु हो सकता है, पूरी कहानी बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वो महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर हमने पहले भी इशारा किया था। जब किसी कंपनी, खासकर कमोडिटी ट्रेडिंग जैसे स्वाभाविक रूप से वॉलेटाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी के लिए बाहरी एनालिसिस और डेटा पॉइंट्स इतने लिमिटेड हों, जैसे ड्यूरेबिलिटी स्कोर न होना, स्वॉट अधूरा होना या एनालिस्ट कवरेज न होना, तो एक इन्वेस्टर उसके वास्तविक मूल्य और भविष्य की संभावनाओं का एक भरोसेमंद मूल्यांकन कैसे करे? क्या सिर्फ पिछले प्रदर्शन, जो यहाँ बहुत खराब रहा है, और अधूरे एनालिसिस स्कोर पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर इन्वेस्टर्स को कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों से जानकारी जैसे वैकल्पिक, मुश्किल से मिलने वाले स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इस पहेली को सुलझाना ही ऐसी सिचुएशंस में इन्वेस्ट करने का असली चैलेंज है और इस पर विचार करना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बेहद जरूरी होगा।